दुनिया का एक ही व्रत ऐसा है एकादशी का जिसमें संसारिक मांग नहीं है। एकादशी में हम संसार की चीजें नहीं मांगते। क्या मांगते हैं? हम ठाकुर जी से हमारा प्रेम बढ़ जाए, ऐसी कृपा कर। एकादशी उपवास मतलब हमारा भगवान के प्रति और अनुराग बढ़े, इसलिए एकादशी होती है। और ये व्रत आदि इत्यादि ये कोई ढोंग ढकोसला नहीं है। अच्छा, ये पुराने जमाने में जितनी चीज चलती थी ना, आज फिर से दुनिया उन पे ही आ रही है। आजकल वेस्टर्न कल्चर में एक नई चीज शुरू हुई है, बॉडी डिटॉक्स। लोग बॉडी डिटॉक्स के लिए कितना पैसा देकर के स्पेशली जाते हैं, फिर पूरे बॉडी को फास्टिंग पे रखा जाता है। इतने से इतने टाइम तक ये नहीं खाना, अन्न नहीं खाना है। तो वो फास्टिंग, वो व्रत तो हमारे महापुरुषों ने पहले से ही बता रखा। अभी हम वो चाय वाय पीते हैं कमरा में, तो वो शुगर डली रहती है, उसमें एक ब्राउन शुगर रखी होती है। तो अब लोग कहते हैं व्हाइट शुगर नहीं खाना, ब्राउन शुगर खाना, जबकि हमारे पुराने जमाने में खांड ही चलती थी, ब्राउन शुगर ही चलती थी। व्हाइट शुगर तो अमीरों के घर में होती थी, चीनी तो अमीरों के घर में होती थी। फिर आया जमाना, अब धीरे धीरे बदलते हुए ऑर्गेनिक चीजों के ऊपर आ रहा है, जबकि हमारा भारतवर्ष तो पहले से ही ऑर्गेनिक था। वहां तो पत्तलों में भोजन कराया जाता था। तो यानी कि हमारी हर चीज जो परंपराओं में चली आई ऋषि महात्माओं के द्वारा, वो सब चीजें कहीं ना कहीं अद्भुत रही। तो उसी में से एक है व्रत। व्रत का मतलब ये है कि ये पेट दिन भर बस मशीन चलती रहती है, चलती रहती है, खाती रहती है, खाती रहती है। तो थोड़ा तो इसको विश्राम मिलना चाहिए, थोड़ा तो क्लेंजिंग होना चाहिए। तो दोनों ही भाव हो गए कि एक तो व्रत हो गया। अच्छा, जब अन्न नहीं खाते, एक सबसे बड़ा गुण ये है कि जब आप अन्न नहीं खाते तो उस दिन आपको आलस कम आता है। रात को कभी बिना रोटी खाए सो के देखना, अन्न ना खा के। जिस पेट को अन्न की आदत हो, उसको अन्न ना दो तो रात भर नींद नहीं आएगी, बिलबिलाता रहेगा। तो अन्न न खाने का एक अर्थ ये भी है कि कम खाने से फिर निद्रा कम आएगी, निद्रा कम आएगी तो भजन ज्यादा करो, इसीलिए इसका विधान है। और अन्न में दोष भी बताया कलयुग कलिकाल में एकादशी के दिन। तो आज एकादशी का, पुरुषोत्तम मास की एकादशी के पावन दिन पर हम सब बैठ करके ठाकुर जी कथा सुन रहे हैं, ये बड़ा हमारा सौभाग्य है। आज ठाकुर जी की कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी बाल लीलाएं हम श्रवण पान करेंगे और भगवान की बाल लीला सुनते हुए, श्रवण करते हुए, कल हमने ठाकुर जी का प्रागट्योत्सव मनाया, जन्मोत्सव मनाया, खूब आनंद लिया। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो पूरे ब्रज में यही उत्सव मना, सब लोगों ने खूब आनंद से गा के नाच करके ठाकुर जी का उत्सव मना करके आनंद लिया। सारी ब्रज की गोपियां, ब्रज के ग्वाला, नंद, यशोदा सब मिलकर के लाला के प्रागट्य की खुशियां मनाते हैं। अच्छा, अब प्रश्न ये है कि ठाकुर जी इस धरती पर आते क्यों हैं? भगवान को क्या आवश्यकता पड़ी इस धरती पर आने की? तो शास्त्रों ने कहा कि जब पापियों को मारना होता है, दुष्टों का संहार करना होता, तो भगवान अवतार लेते। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब हुई धर्म की हानि, तो प्रभु आते हैं। पर अब अगली प्रश्न पूछने वाला ये है कि भैया, अगर केवल दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान को आना है, तो क्या भगवान दुष्टों का संहार अपने किसी दूत को भेज के नहीं करवा सकते? रावण को मारना, उसको मारने के लिए क्या भगवान को खुद ही अवतार लेना पड़ता? क्या किसी अपने आसपास के दूत को भेज के नहीं मरवा सकते थे? फिर भी राम जी आए, किस लिए आए? रावण के लिए तो आए ही आए कि चलो उसका उद्धार करना है, पर रावण को तो कोई भी मार सकता था, लेकिन उस शबरी की प्रतीक्षा को कौन पूरा करता अगर राम जी ना आते तो? शबरी जो इतने वर्षों से ठाकुर जी की इंतजार में, प्रतीक्षा में बैठी थी और क्या गाती थी? राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी,
राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप शबरी बचपन से लेकर के 55 तक की हो गई इंतजार करते करते, पर राम जी आए नहीं। पर शबरी ने अपनी प्रतीक्षा नहीं छोड़ी, इंतजार नहीं छोड़ा। हम लोगों से इंतजार नहीं होता, हम इंस्टेंट नूडल्स के जमाने के लोग हैं। हमें कृपा भी भगवान की तुरंत ही चाहिए। 2 माला कर और भगवान ना मिले ना तो तुरंत हम भगवान चेंज कर देते, हम मंत्र चेंज कर देते। हमारे पास इतने तो मंत्र है और पता नहीं भारत पर कुछ ज्यादा ही कृपा है, भगवान ने 33 कोटि देवी देवता दे दिए। अच्छा ये नहीं आ रहा, ये नहीं सुना, दूसरा ट्राई कर लो। हर डेज के हिसाब से हमारे भगवान है। मंडे को, सोमवार को भोलेनाथ जी, मंगल को, शनिवार को, अलग अलग दिनों के हमारे भगवान फिक्स है। हमने तो कई लोगों की अलग अलग दिन की माला भी देखी है। बोले सोमवार को ये मंत्र वाली रुद्राक्ष है, इस वाले दिन की ये तुलसी है, इस वाले दिन की चंदन की है, अलग अलग। अब पर एक बात बताओ हमें, 10 नाव में पांव रखोगे तो क्या कभी पार हो पाओगे? नहीं हो सकते। पार होना है तो एक नाव में डट के बैठना पड़ेगा। 10 नाव वाले हमेशा। अच्छा एक बार ऐसी कथा सुनाते ना कि एक बार भक्त संकट में था, तो उसने संकट में वो करके हनुमान जी को पुकारा संकट के निवारण के हेतु। हनुमान जी ने बोला चलो जी भक्त हमें बुला रहा है, चलो रेडी हुए, गदा वदा अपना कंधे पे धरा, इतने चलने को तैयारी हुए, इतना वो हनुमान जी से सीधा शनि देवता अब शिफ्ट हो गया। हे शनि देव मेरी रक्षा। हनुमान जी बोले अब हम काय को जाएं, यही जाएंगे जिनको बुला रहा है। इतने शनि देवता रेडी हुए, इतने उसने वो भी बदल करके अब राम जी पर आ गया। राम जी तैयार हुए, भगवान ऐसे करते करते सबरे भगवान बुला लिए, कोई ना आया क्योंकि वो उसके भरोसे, वो उसके भरोसे। जब तक एक के प्रति हमारा अनुराग बढ़ ना जाएगा, एक के प्रति हमारा समर्पण ना हो जाएगा, उनके चरणों में छोड़ देना कि अब डूबे भी तो भी तू जाने और पार उतारना तो भी तू जाने, इसको कहते परम विश्वास, परम भरोसा। कि हम भागे ना, हम इधर उधर भटके ना, हमें एक को हम पकड़ करके रखे कि ये हमारे जीवन का है, कोई आए ना आए ये तो जरूर आएगा। अच्छा जीवन में ऐसा कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। संसार में भी हमें एक ना एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो हमारा रिश्तेदार हो या हमारा कोई अपना प्रिय संबंधी हो। हमें भरोसा रहता है कि कभी संकट आया तो ये है, एक फोन कॉल, एक फोन करो और तुरंत आ जाएगा। वैसे ही हमारे जीवन में एक परम शक्ति ऐसी होनी चाहिए जिस पे भरोसा हो कि हमारे जीवन में कुछ भी होगा हम पुकारेंगे और ये आकर के हमारी रक्षा करे। पर जब होंगे 10-15 तो फिर करेंगे क्या? इसका मतलब ये नहीं कि किसी दूसरे को मानना नहीं है, अपमान करना, या दूसरा जिसको मान रहा है उसको छोटा समझना है, नहीं। ऐसा भी कई बार होता, हम कृष्ण वाले हैं तो हमें दूसरे वाले लगता है अरे ये तो बड़े छोटे। नहीं ना ना, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, पर जिसकी जिसमें श्रद्धा उसको पूरा निभाओ।